सबसे बोरिंग मैरिज अगर है वर्ल्ड में तो वो बॉलीवुड है। ऐसा क्यों? ये स्टार वाइफ्स दूध की धुली नहीं है। जितनी भी स्टार वाइफ्स अभी जो भी आपको ज्ञान देती है ना मैरिज के बारे में वगैरह, दे आर 100% चीटिंग ऑन देयर हस्बैंड्स। ये जो वाइफ है शी इज टू लाइक हैविंग थ्रीसम्स। बेस्ट फ्रेंड्स आफ्टर डिवोर्स सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है, आपको कहीं बाहर दिखता है? आज तो दे विल कंटिन्यू पार्टिंग विद देयर हस्बैंड्स, गोइंग फॉर वेकेशंस विद द फैमिली, एंड एट द सेम टाइम दे कैन हैव अ यंगर more good looking boyfriend who's available for them like a चिंटू। कितनी जो नेपो किड्स आज जिनको आज बोलते हैं फैशनेबली, कोई डायरेक्टर की बेटी, कोई स्टार की बेटी, कोई बड़ी हीरोइन की बेटी, ये लोग सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे कि गुरुदत्त होते थे एक, his girlfriend actually turned out to be a lesbian, बट एक हीरो थे, रोमांटिक हीरो थे अपने टाइम के, उनके भाई ने पकड़ लिया था ये हीरो को अपने प्यारों के साथ, इन द एक्ट पकड़ा गया। बॉलीवुड जितना सेक्सलेस, बॉलीवुड जितनी सेक्सलेस जगह कोई है ही नहीं। हमारे सब हीरो तो भी 60 साल के होंगे, वो क्या स्लीप करेंगे, क्या स्लीप करेंगे? इतने स्टेरॉइड्स, इतना अल्कोहल, इतनी दवाइयाँ, इतनी एंटी डिप्रेसेंट्स, ये तो वैसे ही आधे मरे हुए हैं। पूरे बॉलीवुड में सिर्फ 2 हीरोज हैं, 2 एक्टर्स हैं जो ना अल्कोहल पीते हैं, ना सिगरेट स्मोक करते हैं, ना वीड स्मोक करते हैं, ना ही वो दूसरा कोई सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, जिसको ये कहते हैं आजकल। कौन है वो 2 हैं। वेरी इंटरेस्टिंग के वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट की हाई पब्लिक डिमांड की वजह से सिमी चंदोक मैम एक बार दोबारा हमारे पॉडकास्ट पर आ गई हैं। बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे, कुछ नाम के साथ तो कुछ बिना नाम के, क्योंकि भाई क्या तुम्हारे और मेरे एंटरटेनमेंट के लिए कोई अपने रिश्ते थोड़ी ना खराब करेगा। और वैसे भी समझदार को तो इशारा ही काफी है, और मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है ना? वैसे एक बात बोलूं, मुझे सारे नाम पता है। एंजॉय द शो। हेलो एंड वेलकम टू वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। जो हमारे आज गेस्ट हैं वो बॉलीवुड को इन एंड आउट जानती हैं, और बॉलीवुड का जहाँ भी जिक्र आता है बात होती है कास्टिंग काउच की भी, अफेयर्स की भी और इंटीमेसी की भी। लेकिन इनका मानना है कि बॉलीवुड में इंटीमेसी होती ही नहीं है। तो आखिर मैम ऐसा क्यों आप सोचती हैं? वेलकम टू वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मैम। थैंक यू तनुश्री फॉर हैविंग मी अगेन। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड में इंटीमेसी होती नहीं है, बॉलीवुड मैरिजेस में फिजिकल क्लोजनेस होती नहीं है, तो ये एक हकीकत है, ये सच है। ओके लेकिन आजकल जितना बॉलीवुड में हो रहा है, पीपल आर गेटिंग मैरिड हैप्पीली, और डिवोर्सेस भी हैप्पी डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो और आप कह रही है कि इंटीमेसी नहीं है, तो ऐसा क्या है? मतलब इनके रिलेशंस तो शादी के बाद भी अच्छे रह रहे हैं। सब पैसे की दुनिया है, तो अगर हैप्पी मैरिजेस हैं वहाँ पे थोड़ी इनसिक्योरिटी है कि ही इज़ चीटिंग ऑन मी, ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड, तो वो एक टेंशन होती है स्टार वाइफ को। लेकिन अगर उसको 500 करोड़ 600 करोड़ मिल रहा है डिवोर्स करके, एंड इवन शी इज़ यंग एंड ब्यूटिफुल एंड शी कैन डेट यंगर मैन एंड नॉट वरी अबाउट हर सटाया हुआ हस्बैंड, तो हैप्पी डिवोर्सेस भी होंगे ही ना। फिर पहले के अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो ऐसा होता था कि डिवोर्सेस नहीं होते थे, लोग शादी में रह जाते थे लेकिन बिटर हो जाते थे। बिटर अब भी हैं, जो मैरिजेस तोड़ के डिवोर्स कर लेते हैं वो हैप्पी हैं, वो अपने हस्बैंड का हर जगह साथ देते हैं, दे स्टैंड बाय हिम इवन आफ्टर द डिवोर्स, दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स एज दे से। और आजकल एक जॉइंट स्टेटमेंट दे देते हैं वो न्यूज़पेपर में, दैट वी स्टिल केयर फॉर ईच अदर एंड वी बिलीव इन। में हाँ, सोशल मीडिया क्यों, न्यूज़पेपर्स में पेड कंटेंट वो लोग डाल देते हैं, एंड एक चिट्ठी लिखवा लेते हैं एक लॉयर से, वे सेम वर्डिंग्स होते हैं ऑलमोस्ट कि यू नो व्हाट, we were good together but things sometimes turn differently, but we will be co-parenting our children and we will stay best friends forever। तो ये बेस्ट फ्रेंड्स आफ्टर डिवोर्स सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है, आपको कहीं बाहर दिखता है? नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पे पैसे की बात है, फिर फ्रीडम की बात है। अब पहले की वाइफ अगर बाहर चली जाती तो उसको उसका कोई स्टेटस ही नहीं रहता। आज तो दे विल कंटिन्यू पार्टिंग विद देयर हस्बैंड्स, गोइंग फॉर वेकेशंस विद द फैमिली, and at the same time they can have a younger more good looking boyfriend who's available for them like a चिंटू all the time, like a छोटू in their house। तो वो भी पाल के रखती हैं, इतना पैसा उनको मिल जाता है, किसी को भी पाल लेती हैं वो। पहले ऐसा नहीं होता था, तो इसीलिए वो रिश्ते में रह जाती थी लेकिन कहीं ना कहीं वो बिटर हो जाती थी। अभी भी काफ़ी सारी हैं जो रहती हैं, बट ट्रस्ट मी वो बदला लेती हैं
और ये बात कैसे? बाहर तक नहीं निकलेगी, बट जितनी भी स्टार वाइफ्स अभी जो भी आपको ज्ञान देती है ना मैरिज के बारे में वगैरह, दे आर 100% चीटिंग ऑन देयर हस्बैंड्स ऑल्सो। एक इंसानियत फितरत होती है, तुमने मेरे साथ ये किया, मैं भी तुमको ऐसे ही पब्लिकली ह्यूमिलेट करके दिखाऊंगी। यू शुड फील माई पेन, यू शुड फील माई पेन। तो एक्ट्रेसेस तो आजकल जो स्टार वाइफ्स हैं वो खूब बदला लेती हैं। तो एक टिपिकल बॉलीवुड मैरिज कैसी होती है? सबसे बोरिंग मैरिज अगर है वर्ल्ड में तो वो बॉलीवुड है। ऐसा क्यों? अब टू गिव यू एन एग्जांपल, सुजैन खान की बहुत सारी थ्योरीज आई थी कि सुजैन और ऋतिक का डिवोर्स क्यों हुआ, एंड देन सब यही सोचते हैं अरे इतना अच्छी तरह उन्होंने सेपरेट हुए, इतनी अच्छी तरह वो लोग एक्सेस बन गए हैं एंड दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स न्यू बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। ये होता है अभी, ये इतना प्रोमिनेंट हो गया है कि आप कोई भी मैरिटल फैमिली कोर्ट में जाओ तो लॉयर आपको बोलेगी अरे आप ऐसे क्यों इतना बिटर डिवोर्स कर रही हो। सुजैन खान को देखो ना, रीना दत्ता को देखो ना, किरण राव को देखो ना, दे आर सेटिंग अ वेरी बैड एग्जाम्पल। Coming back to why it is sexless, sure, go ahead and I'll answer you. So what makes you think or what makes you say this that why Bollywood marriages are sexless? जैसे कि मैंने कहा कि सुजैन खान की बहुत सारी थ्योरीज आई थी, बट उन्होंने एक जगह कहीं पे एक बाइट दे दिया था, एक सेंटेंस बोल दिया था कि he was too obsessed with himself, he had no time for me or anybody else. Self obsession. सेल्फ ऑब्सेशन, मैं कैसे दिखता हूँ, मेरे यहाँ से बोटॉक्स बराबर हुआ है कि नहीं, ये जॉ लाइन शार्प हुई कि नहीं, अरे मेरे बाल फिर से गिर रहे हैं यार, सेकंड ट्रांसप्लांट आ जाएगा अभी बाल का, मेरी बॉडी कैसी है, हाउ डू पीपल लुक एट मी। आप और मैं आज सुबह जब उठते हैं, कुछ रील पोस्ट की होती है, हम फटाफट जाके कमेंट्स देखते हैं, एंड यू एंड मी आर नॉट स्टार्स और एनीथिंग, बट हम देखते हैं ना, कैन वी डिनाई दैट। हर आदमी जाके अपने कमेंट्स को पहले पढ़ता है, ही इज नॉट वरीड अबाउट हाउ मेनी लाइक्स, he wants to see the comments, she wants to see the comments। हम भी देखते हैं, तो वो भी तो इंसान है, वो पूरा दिन तो अपने वो कमेंट्स ही देखते रहते हैं। वहाँ पे अगर ज़्यादा नेगेटिव आ गए तो डिप्रेशन, और अगर बहुत अच्छे आ गए तो देन दे आर फुल ऑफ देमसेल्व्स, उनको अपने सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। इट्स कॉल्ड सेल्फ लव। सेल्फ लव। तो एक्चुअली ये सेल्फ लव पे एक्चुअली अगर ये सेल्फ लव पे ख़त्म हो जाता ना तनुश्री, तो अच्छा होता। यहाँ पे सेल्फ लव से एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं वो, सेल्फ ऑब्सेशन। मेरा क्या स्टेटस है एज अ स्टार, मैं स्टार क्यों हूँ, मैं सुपरस्टार क्यों नहीं हूँ। सिर्फ सलमान, शाहरुख और रणवीर हैं, मैं वाई एम आई नॉट अ सुपरस्टार, वाई एम आई नॉट लाइक आमिर खान। उनकी ये भी ऑब्सेशन होती है कि मैं कहीं पीछे रह गया। तो जब आपके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, या यू आर ऑब्सेस्ड विद योर लुक्स एंड एवरीथिंग, तो आप दूसरे बंदे को कहाँ से अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करने दोगे, उसको तो आप इग्नोर कर दोगे। एक्चुअली ये लुक्स की वजह से, इनकी फिटनेस की वजह से, इनके लाइफस्टाइल की वजह से कई बार ये आइकॉन बन जाते हैं आम पब्लिक की नज़र में। तो इनको ही लाइफस्टाइल को एक्चुअली ये प्रमोट करते हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ। सब झूठ। हम अक्सर देखते हैं कि ये 12-12 घंटे काम भी कर लेते हैं, फिर जिम भी चले जाते हैं, उसके बाद ये पार्टी भी कर रहे हैं, इवेंट्स में भी जा रहे हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग सिटीज़ में भी जाके इवेंट्स कर रहे हैं। हाउ इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल? क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स इनसे इंस्पायर होके ये फॉलो करने की कोशिश करते हैं, एंड नोबडी कैन एक्चुअली फॉलो दिस काइंड ऑफ देखो, यहाँ पे जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हो, और फिर ये जो उनका अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है, यहाँ पे एट द बिगिनिंग आई विल लाइक टू से दैट पूरे बॉलीवुड में सिर्फ 2 हीरोज़ हैं, 2 एक्टर्स हैं जो ना अल्कोहल पीते हैं, ना सिगरेट स्मोक करते हैं, ना वीड स्मोक करते हैं, ना ही वो दूसरा कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, जिसको ये कहते हैं आजकल। कौन है वो? वो 2 हैं, एक सुनील शेट्टी और एक अक्षय कुमार। आंख बंद करके आई कैन वाउच फॉर देम that these are the only 2 people who do not do any substance abuse in their life, not even steroids to build their bodies. इनकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है। बाकी मतलब सिर्फ यही 2 आप कह रही हैं? बस बाकी आपको जिसका जो सोचना है, अगर मैं यहाँ नाम लेने बैठ गई ना तो हमारे 10 घंटे चले जाएंगे। बाकी मैं कह रही हूँ सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार को छोड़कर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अल्कोहल नहीं अब्यूज़ करता, जो ड्रग्स नहीं अब्यूज़ करता, जो अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ करता।
आपने स्टेरॉइड्स की बात करी, तो क्या ये स्टेरॉइड्स भी इनकी मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल, नॉट जस्ट मैरिटल लाइफ, एज पेरेंट्स स्टेरॉइड्स होते हैं जो, अब एक तो ये लोग रोज लेते हैं टू बिल्ड देयर बॉडीज, तो ये जिम में जाके नहीं बन रही हैं? जिम में जाके स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनके जो फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं वही उनको ये स्टेरॉइड्स मतलब हेल्दी वे में, जैसे वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल हेल्दी खाता हूँ, टाइम से उठता हूँ, टाइम से सोता हूँ, और आप क्या 2-3 साल रह सकोगी बिना नॉर्मल खाना खाए? रह सकोगी? इट्स नॉट कई बार हम सुनते हैं उन्होंने चीनी छोड़ दी, उन्होंने कार्ब्स छोड़ दिए। हम भी छोड़ते हैं, कितने दिन के लिए छोड़ते हो? अभी आई एम नॉट सेइंग दैट बिपाशा डज ड्रग्स, बट शी इज वेरी डिसिप्लिन्ड। आपको पता है कि बिपाशा राइस एक साल में सिर्फ एक दिन खाती है राइस, एंड शी इज अ बंगाली, शी लव्स ईटिंग हर फिश विद राइस। तो मैं यहाँ फिर से कहूँगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिपाशा अब्यूजिंग एनी सब्सटेंस और स्टेरॉइड्स, बट वो इतनी डिसिप्लिन्ड है कि वो पूरे साल में सिर्फ एक दिन राइस खाती हैं, एक मील में, अपने बर्थडे के दिन, ऑन हर बर्थडे। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ ऑब्सेशन है और ये अपनी बॉडी को लेकर इतना ज्यादा, ये इनके रिश्तों में भी असर कर रहा है आपके? बिकॉज आप स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स देखिए ना। स्टेरॉइड्स व्हाट डू दे डू टू यू? दे कॉज यू सिवियर डिप्रेशन, दे कॉज यू स्टेरॉइड्स जो लेते हैं उनकी एंगर मैनेजमेंट बिल्कुल तबाह हो जाती है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपनी डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दिस इज बियॉन्ड देम, दे बिकम सुसाइडल। आपको क्या पता है कि कितने लोगों ने पिल्स खाई हैं, ओवरडोज किया है? हम कितनी बार सुनते हैं ना कि ये जो स्टार है वो अंबानी हॉस्पिटल में चला गया, वो लीलावती में चला गया, क्या हुआ? नी का ऑपरेशन है, शोल्डर का ऑपरेशन है, या बोलेंगे उनको ना कोल्ड की एलर्जीज हो गई। हमको भी तो कोल्ड होती है, हमको भी स्किन एलर्जीज होती हैं, हम लोग क्या हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं? तो ये लोग क्यों पहुंचते हैं? बिकॉज ये लोग स्टेरॉइड्स कर रहे हैं और ऊपर से ये लोग सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं। तो चाहे वो स्टेरॉइड्स की डिप्रेशन में वो गोलियां ज्यादा खा लें, एंटी डिप्रेसेंट्स या नींद की गोलियां जो भी खाएं, तो उससे इनकी ओवरडोज हो जाती है कितनी बार। दे डोंट रियलाइज बिकॉज दे आर ड्रिंकिंग बियॉन्ड लिमिट्स, they are doing so much of substance abuse, whether it's the white powder, whether it's smoking whatever whether it's smoking some substance. तो इनको क्या पता चलता तब मैंने 2 नींद की गोलियां खाई हैं या 8 खाई हैं, तो इनकी ओवरडोज हो जाती है। लेकिन हम क्या सुनते हैं, ओ यू नो व्हाट, ही हैड अ बैड केस ऑफ कोल्ड एलर्जीज, ही हैड सम आई एलर्जी, तो उसके लिए आप हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं क्या? हम तो नहीं पहुंचते। तो इनकी ये सारी चीजें जो है इनकी रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करती हैं। लेकिन इससे सेक्सलेस कैसे हुआ? सेक्सलेस ऐसे हुआ कि सबसे पहले तो जो स्टेरॉइड्स लेते हैं वो आपका सेक्स ड्राइव ही खत्म कर देती है। दैट इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। जब मैं स्टेरॉइड्स की बात कर रही हूँ ना, तो हम जब फोटो सेशंस करते थे, बहुत बड़े बड़े हीरोज आते थे फोटो सेशंस करने के लिए, साथ में उनका फिजिकल ट्रेनर आता है जब हम फोटो सेशंस करते हैं। तो क्यों? जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं वो तो रेगुलरली ले रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा इंजेक्शन लेके आता है, उनको तभी अपने डोले दिखाने होते हैं। ओके, दे आर ऑल हीमैन्स। तो वो उनको एक इंजेक्शन देते हैं यहाँ पे दोनों तरफ, तो आधे पौने घंटे का फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम। जब तक उनकी मसल्स बल्क अप दिखती हैं तो बोलते हैं फटाफट अभी फोटो शूट कर लो। तो इमेजिन आप अपनी बॉडी को कितना अब्यूज कर रहे हो कि आप एक इंजेक्शन लगा रहे हो यहाँ और यहाँ, और आपकी मसल्स इतनी बड़ी हो गई एंड यू आर शोइंग लाइक आई एम मैचो। तो इट्स गोइंग टू हैव साइड इफेक्ट्स। तो इसका इफेक्ट इनकी शादियों में पड़ता है क्या? ऐसा भी होता है कि शादियों में पड़ेगा ही ना, बिकॉज उनका सेक्स ड्राइव ही नहीं है। स्टेरॉइड्स किल योर सेक्स ड्राइव विच इज अ नोन फैक्ट। तो कहाँ से आएगा सेक्स ड्राइव? और वो जो औरत, आपकी बीवी घर पे बैठी है कि मेरा हस्बैंड आएगा, इस टाइम उसका आउटडोर नहीं है, वो 15 दिन बाहर नहीं रह रहा किसी लड़की के साथ, आज तो आके मुझे छुएगा, आज तो आके मुझसे प्यार करेगा। वो क्या करता है? आता है, वोडका और रेड बुल पीता है, थोड़ी देर म्यूजिक सुनता है, अपने आप को यूं शीशे वीशे में देखता रहता है, अपनी सेल्फीज बनाता रहता है, रील्स बनाता रहता है। तब तक बेचारी बीवी सो गई होती है, और वैसे भी अगर वो उठी भी हो तो क्या कर पाएगा वो? कुछ भी नहीं। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टैल्कम पाउडर लेना शुरू हो जाते हैं, स्नॉटिंग करते हैं। दैट गिव्स यू अ हाई, बट इट विल नेवर गिव एन एंड रिजल्ट टू एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट दैट यू हैव स्टार्टेड और इनिशिएटेड। तो आजकल देखो इनके बच्चे भी IVF और सरोगेसी से हो रहे हैं। क्यों?
बिकॉज ये कुछ कर पाएंगे तो होगा ना। ये लोग तो सिर्फ स्पर्म डोनेट कर देते हैं विक्की डोनर की तरह, सच्ची का। ये विक्की डोनर आज बॉलीवुड की हकीकत है। जहां देखो वहां ट्विंस, जहां देखो वहां पे आईवीएफ, जहां देखो सरोगेसी, बिकॉज दे कैन नॉट परफॉर्म इन बेड। स्टेरॉइड्स लेते हैं एकदम डाउन, फिर वो और कुछ सुंघाड़ते हैं तो उससे हाई हाई इतना कि दे कैन नेवर रीच एनी काइंड ऑफ क्लाइमैक्स पॉइंट इन देयर लाइफ। तो बीवी कब तक रुकेगी वो? शी फील्स सो अनडिजायर्ड कि मेरा पति बाहर तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारता है, मुझे आके हाथ भी नहीं लगाता। हकीकत तो ये है कि वो दूसरी लड़कियों को भी हाथ नहीं लगाते, लेकिन दे हैव टू शो। ऐसे बहुत बड़े स्टार्स हैं। एक सुपरस्टार है, वो जब भी शूट करता है आउट ऑफ इंडिया, वो अपने बॉडीगार्ड को बोलता है भाई मेरे लिए तो रशियंस ले आओ। और सुबह जब उठता है, वो कहीं और पड़ी होती हैं 7-8 लड़कियां, वो कहीं और पड़ा होता है। जब वो उठता है तो उसको बोलता है अरे यार इनको हटा यहाँ से। अब बीवी सोच रही है कि इट्स ओनली मी, मे बी आई एम एजिंग, मे बी ही इज टायर्ड ऑफ मी बिकॉज ही इज वर्किंग विद सच हॉट ब्यूटिफुल गर्ल्स, मे बी ही इज डूइंग इट आउटसाइड। तो बीवी ये इंतजार में होती है कहीं तो आके मुझे कब छुएगा, कुछ करेगा। वो होता नहीं है। तो वाइफ ऑल्सो लूजेज हर सेल्फ एस्टीम। तो आजकल क्या हो रहा है, सोसाइटी हैज बिकम वेरी ओपन माइंडेड। और एक स्टार वाइफ जो डिवोर्स कर रही है, उसके पास 100 करोड़, 400 करोड़, मैं बोलती हूँ चलो 20 करोड़ भी आ गया, शी इज केपेबल ऑफ एंजॉइंग हर लाइफ स्टाइल एंड कीपिंग अ गुड यंग मैन बाय हर साइड। शी कैन अफोर्ड हिम। ओके, तो ये भी एक रीजन है कि वाइफ्स भी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स क्या करें वो? दे आर लूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। उनको लगता है शायद मैं डिजायरेबल नहीं हूँ, तो वो जाके फिर यहाँ वहाँ बेचारी ढूंढती हैं यंगर बॉयफ्रेंड्स और उनको रख लेती हैं। और ऐसे तो बॉम्बे में भरे पड़े हैं यंगस्टर्स, जो जैसे शुगर डैडीज हैं, ये शुगर मामास हैं सब स्टार वाइफ्स। तो क्या ये वो यंग स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं? दे आर या यूजुअली द वंस हु नेवर मेक इट। ओके, आप किसी भी स्टार वाइफ को देख लो, वो ऐसे नए नए लुकों के साथ दिखती हैं और वेरी गुड लुकिंग, प्रॉब्ली हाफ देयर एज और 10-15 years younger, बट दे आर नोबडीज, दे हैव नॉट मेड इट इन देयर लाइव्स। तो वहाँ पे स्टार वाइफ को एक सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है दैट इज शी इज बीन यर्निंग फॉर। तो क्या ये बॉलीवुड के लोनलीनेस का एक बहुत बड़ा रीजन है कि शादी में होते हुए भी लोग बहुत लोनली है? यस, जैसे कि हमने अभी वाइफ्स की बात की, तो वी हैव शोन देयर पॉइंट ऑफ व्यू दैट दे आर लोनली, दे आर गोइंग थ्रू एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उनको लगता है मेरा पति बाहर तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वो बाहर भी कुछ नहीं कर रहा होता। ओके, वो सिर्फ अपनी सेल्फ ऑब्सेशन में होते हैं। और जहाँ तक स्टार्स की बात है, दे आर वेरी लोनली ऑल्सो। हमको लगता है कि ये सब स्टार्स एकदम खिलाड़ी हैं, वुमनाइजर्स हैं। नो, उनका लाइफस्टाइल क्या है पता है? वो शाम को स्टार्ट करेंगे रेड बुल और वोडका से, रेड बुल और अल्कोहल से, धड़क धड़क धड़क। फिर उनको थोड़ा और हाई चाहिए होता है। ड्रिंक्स वो ज़्यादा पी नहीं सकते हैं बिकॉज उससे कैलोरीज बढ़ती हैं, पेट फूक जाएगा। देन पीपल विल टॉक अबाउट योर स्टमक शोइंग। तो देन दे स्टार्ट डूइंग सब्सटेंस अब्यूज। अब सब्सटेंस अब्यूज की बहुत, मतलब सब्सटेंस अब्यूज इज नॉट गुड इन एनी वे, बट इनको 2 फायदे दिखते हैं वहाँ पे, बिकॉज इतने डेस्परेट होते हैं। जो हमारे जो मेल स्टार्स हैं इतने डेस्परेट होते हैं। दिस इज ओनली फॉर मेल्स? नो, इवन फीमेल्स, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिजेस, तो ये लोग जब सब्सटेंस अब्यूज करते हैं ना, इनको एक हाई मिल जाता है। सो फिजिकली दे आर वेरी एक्टिव। आप और मैं जैसे लोग 45 मिनट्स में अपना जिम सेशन करके थक जाएंगे। यस, ये लोग 3-3 घंटे करते हैं। एक मूवी के लिए 25 किलो बढ़ा लेते हैं स्टेरॉइड्स के साथ, और एक मूवी के लिए 25 किलो फिर कम कर लेते हैं। कम कर लेते हैं। तो ये नेचुरल वो नहीं है? नहीं, वो ड्रग अब्यूज से हो रहा है इनका। तो वो ड्रग जो है इनको एक हाई देती है। मेंटली ऑल्सो दे फील लाइक किंग, और फिजिकली ऑल्सो इट गिव्स यू मोर एनर्जी एंड इट्स किलिंग योर एपेटाइट। तो आप 3-3 घंटे जिम में लगे रहते हो और आपको खाने की भूख नहीं लगती है, और आप 2-2 शिफ्ट्स एक साथ कर सकते हो, 12-12 घंटे की शिफ्ट्स कर सकते हो विदाउट फीलिंग टायर्ड, बिकॉज एज लॉन्ग एज यूर ऑन द सेट यू हैव टू डू दोज एनर्जेटिक डांस स्टेप्स। कहीं पे किसी का घुटना दुख रहा है, किसी का शोल्डर दुख रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने सुंगाड़ लिया है मात। सो दे आर वेरी ओवर एनर्जाइज्ड। तो दैट
makes them dependent on this. लेकिन फिर भी जब बॉलीवुड की बात आती है तो कास्टिंग काउच और अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बहुत बातें होती हैं, तो फिर ये अगर कहीं तो आग होगी जो धुआं निकला है। ये जो आग है ना, वो पहले ही सुलग नहीं रही होती, ठंडी आग होती है। तो इनको लगता है मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, लड़की ठीक नहीं थी, तो एवरीडे वांट अ न्यू गर्ल। तो सबसे पहले अक्सर हमने देखा है कि जो जूनियर आर्टिस्ट होती हैं या ग्रुप डांसर्स होते हैं ना, वो हीरोइन से भी ज़्यादा खूबसूरत वो होती हैं। और आजकल तो नॉन इंडियंस ही ले लेते हैं ये लोग, ब्लॉन्ड हेयर चाहिए इनको, यू नो। तो इनको लगता है नहीं नहीं, मेरी वाइफ में या मेरी दूसरी जो गर्लफ्रेंड भी है ना आउटसाइड मैरिज, उसमें कोई प्रॉब्लम है, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा। तो ये लोग है ना जूनियर आर्टिस्ट को उठा लेते हैं। उठा लेते मतलब ये लोग जूनियर आर्टिस्ट को चूज कर लेते हैं, प्रोड्यूसर को बोलते हैं मुझे वो वाली पसंद है, आज उसको रूम में भेज देना। ओह, तो अब वो जूनियर आर्टिस्ट क्या ही कहेगी, किसको कहेगी कि ये हीरो तो एकदम एनजी निकला, जिसको हम टीवी लैंग्वेज में उनको बोलते हैं कुछ- नो गुड। तो एनजी निकला, वो तो परफॉर्म ही नहीं कर पाया, लेकिन उसकी बात कौन सुनेगा, वो कहाँ बोलेगी। उनको कुछ लालच देते हैं कि फिल्म में कास्ट करेंगे। या एंड शी हैज नो चॉइस, थोड़े से पैसे और मिल जाएंगे, क्या करें। कहीं कहीं लोग मजबूर होते हैं, कहीं कहीं लोग एम्बिशियस होते हैं। तो हर बंदा ऐसे नहीं होता, बट इट हैपन्स। अगर उनको जूनियर आर्टिस्ट नहीं मिलती है और वो कहीं पे आउट ऑफ बॉम्बे कहीं पे शूट कर रहे हैं, तो फिर वो प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं गेट प्रोफेशनल वुमेन एस्कॉर्ट्स ओके, एंड द प्रोड्यूसर पेज फॉर इट। वहाँ पे भी इनका कुछ नहीं होता। बट अब ये लोग है ना अपनी वाइफ को और फिर जो मैरिज में उनकी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से गर्लफ्रेंड है उसको ब्लेम कर देंगे, तेरे में प्रॉब्लम है यार, तेरे में प्रॉब्लम है, मेरे में नहीं है। तो वो है ना एक विशियस साइकिल बन जाता है। एवरी डे दे वांट अ न्यू गर्ल बिकॉज दे डोंट वांट टू एडमिट कि मैं ही नपुंसक बन चुका हूं, मैं ही डिलीवर नहीं कर सकता हूं। बहुत सारे ऐसे हमने हीरोज देखे हैं, बॉलीवुड एक्टर्स जिनकी 2-2 3-3 शादियां हुई हैं, जैसे आमिर खान फॉर एग्जांपल। उनकी 2 शादियां हुई हैं, अभी तीसरी उनकी लाइफ में एक और पार्टनर आई हैं। तो क्या है जो एक्टर्स ढूंढ रहे हैं? पहली बात तो you're talking about रीना दत्ता, Amir's first wife, childhood crush. Then you're talking about किरण राव, बट उससे पहले तो उनकी एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ भी इंटीमेसी थी। हर जगह पड़ा हुआ है। आई एम नॉट सेइंग दिस ऑन माई ओन अकॉर्ड, यू कैन गो एंड गूगल एवरीवेयर। उसने अपने बेटे का नाम तक जान रखा हुआ है। तो अभी बीच में फातिमा सना शेख भी आ गई थी। अभी इतनी ओपनली उनका एज डिफरेंस सोचो, आमिर खान का और फातिमा सना शेख का, जो मैंने जहाँ तक सुना है अपेरेंटली, विच इज़ आई थिंक ऑलमोस्ट करेक्ट, मेरी न्यूज़ कभी गलत नहीं होती है, आमिर खान ने बांद्रा में एक ही फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स रेंट किए थे। Okay. एक में वो फातिमा सना शेख के साथ टाइम बिताते थे और सामने जो दूसरा फ्लैट था उसमें फातिमा के पेरेंट्स रहते थे। And they were okay with it. बॉलीवुड में जो अपनी बेटी को घुसेड़ रहा है ना ऐसा इतना एम्बिशियसली कि तुम एकदम सुपरस्टार्स के साथ काम करो और आगे बढ़ो, तो फिर तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज है ही है। ऐसी ऐसी कोई भी बहुत कम इंस्टेंसेस होंगे। मैं तो कहती हूँ, हमको क्या लगता है, अरे ये बहुत बड़े डायरेक्टर की बेटी है, ये बहुत बड़े हीरो की बेटी है, इसके साथ नहीं होगा कास्टिंग काउच। शुरू में शायद नहीं हुआ होगा, बट व्हेन द रैट रेस बिगिंस कि वो हीरोइन नंबर 1 है, मैं नंबर 3 हूँ, तो वो नंबर 1 है, वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है हीरोज के साथ, तो मुझे भी करना पड़ेगा। बिकॉज आफ्टर सम टाइम बॉलीवुड में नंबर 1 बनना, न्यूमरो उनो, इज द अल्टीमेट गोल। तो कितनी जो नेपो किड्स आज जिनको आज बोलते हैं फैशनेबली, कोई डायरेक्टर की बेटी, कोई स्टार की बेटी, कोई बड़ी हीरोइन की बेटी, ये लोग सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इनको फोर्स नहीं किया जाता है। बट वहाँ पे वो अगर नंबर 4 नंबर 5 पे रह गई तो दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट, तो दे वांट टू बी नंबर 1, दे विल कॉम्प्रोमाइज एंड दे विल गेट इंटीमेट विद द स्टार। इनकी वाइफ्स को पता होता है, बट दे आर आल्सो लाइक किरण राव वाज मैरिड दैट टाइम। फातिमा सना शेख के साथ अगर वो इतना टाइम बिता रहा था, उसने 2 घर उसको रेंट करके दिए हुए थे, तो क्या किरण राव को पता नहीं था? क्यों एक्सेप्ट करती हैं वाइफ्स इनकी फिर भी? किरण राव की जिंदगी क्या थी इससे पहले? वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वहाँ पे उसको एडी बना दिया आमिर खान ने अपनी मूवी में। वहाँ से चलते चलते शी वॉज एक्चुअली वेरी स्मार्ट गर्ल, यू नो, किरण राव। उसने रियलाइज़ किया, आपने एक बात मैं बताती हूँ पहले, किरण राव ने रियलाइज़ किया कि इसके सामने ना हमको इंटेलिजेंट दिखना है, सेक्सी और ग्लैमरस नहीं।
ओके हाँ एंड शी यूज दैट. वो आप अगर उसको पहले देखो तो सारे ऐसे सफेद सफेद बाल, चश्मा, अजीब वो गरीब कपड़े, मतलब कि नहीं यहाँ पे देखा है आमिर खान को जो है ब्यूटी ओवर ब्रेन्स ऐसा उनको शायद तो उसने ऐसे सोचा किरण राव ने कि उसने ऐसे सोचा किरण राव ने कि ही गोज फॉर ग्रे सेल्स, यू नो, ही गोज फॉर ही वांट्स इंटेलेक्ट, he wants an intelligent woman, a woman of substance. He doesn't go for good looking women. So she tried to become like that. Now suddenly after the divorce, कोई भी फैशन इवेंट देखो, वहां पे किरण राव अपनी क्लीवेज दिखा के डिजाइनर कपड़े पहन के स्टेज पे पोज कर रही है रेड कार्पेट के लिए फॉर ऑल द पापराजी. अब तो वो ग्लैमरस लगने की कोशिश कर रही है. तो क्या हो गया उसके ग्रे सेल्स को? आई डोंट लाइक वेयरिंग मेकअप, आई लाइक टू वेयर सिंपल क्लोथ्स, आई बिलीव इन माई वर्क टॉकिंग फॉर मी. अब आपकी इतने ग्लैमरस क्लोथ्स, इतनी ग्लैमरस लुक के साथ आप घूम रही हो, क्योंकि जो आपने अपने आप को दिमाग और इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश की, उससे तो आमिर खान पे पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. पर ऐसा है कि आमिर खान को इंटेलिजेंट औरतें पसंद है? नहीं, बट मैंने एक बात देखी है कि चाहे उनकी रियल लाइफ हो आमिर खान की या उनकी ऑन स्क्रीन जो लव इंटरेस्ट हो, वो हमेशा देखो ऑर्डिनरी गर्ल्स के साथ ही रहते हैं. ग्रेसी सिंह, अब किसी को भी ले लो, कोई भी मूवी में, लगान से लेके अब तक, ही गोज फॉर वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग गर्ल्स. मे बी वो टैलेंट को देखते हैं. टैलेंट तो खूबसूरत लड़कियों में भी होता है. तो ही गोज फॉर वेरी एवरेज जेन्स, जिनको कहते हैं, यू नो, योर एवरेज जेन. ही डजंट लाइक बीइंग चैलेंज्ड बाय ब्यूटी और सेक्स अपील. ओके मे बी उनके इनहेरेंट, उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, दैट ही डज नॉट वांट टू कॉम्पीट विद अ गुड लुकिंग गर्ल. तो वो हमेशा नॉन ग्लैमरस, वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग गर्ल्स ढूंढते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम लड़कियों में नहीं है, उनको तो कोई भी मिल जाएगी. ये प्रॉब्लम उनके अंदर है. ही डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन कीप अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हॉट लुकिंग गर्ल हैप्पी. ही कॉम्प्रोमाइजेस एंड he goes for very ordinary looking girls. एक और चीज़ है जो बॉलीवुड मैरिजेस में अक्सर सुनने को मिलती है, वो है बाइसेक्सुअलिटी. और सिर्फ हीरोज़ की यहाँ पे बात होती है, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया कि वाइफ्स के साथ भी कैसा होता है कि सिर्फ हीरोज़ नहीं, वाइफ्स भी हैं. देखिए, आप जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, वो ये सुन रहे हैं, और जैसे 90% ऑफ द पीपल थिंक कि अब नई नई बीमारी आई है बॉलीवुड में, बाइसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी. लेकिन ये बहुत बहुत देर से ये चल रहा है. जैसे कि गुरुदत्त होते थे, एक डायरेक्टर कम एक्टर, वो हर पिक्चर में इतना रोना धोना कर देते थे, ब्रिलियंट मूवीज बट रुलाते थे, खुद भी रोते थे. ग्रेटेस्ट फिल्म है. हाँ, तो अब उनकी मैरिज हुई थी गीता दत्त के साथ, हु वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग एक्टर प्लस अ वेरी गुड सिंगर. लेकिन उनको अल्कोहल ने गुरुदत्त को डुबा दिया, और फिर गीता दत्त भी उसी गम में बहुत अल्कोहल पीने लग गई, और गुरुदत्त ने तो सुसाइड कर लिया था ओवरडोज करके. ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ अल्कोहल, देन he overdosed on the sleeping pills and he allegedly committed suicide. लेकिन यहाँ पे एक बात जो हम जब ट्रेनिंग्स थे तो हमको सुनाई पड़ता था, हमारे एडिटर्स के पास क्या न्यूज़ और गॉसिप होती थी ना, एकदम ऑथेंटिक. तो तभी हमें कहा गया था कि एक्चुअली ये तो सब जगह है कि उनका सपोज्ड अफेयर गुरुदत्त का वैदा रहमान के साथ चल रहा था. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, टुडे शी इज़ इन हर 80s आई थिंक. बट ये सुना गया था तब, जो हमको बाद में बताया गया हमारे बॉसेस ने, कि हिज गर्लफ्रेंड एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी अ लेस्बियन. तो जैसे कि गुरुदत्त, उन्होंने अपनी ये गर्लफ्रेंड के लिए, जो उनकी एक्ट्रेस थी, को एक्ट्रेस थी, उसके लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया. पता लगा वो तो कहीं और लेस्बियन रिलेशनशिप में थी. तो गुरुदत्त ना यहाँ के रहे ना वहाँ के. गीता दत्त भी ख़त्म हो गई, शी डाइड सो यंग. गुरुदत्त ने तो ओवर अब्यूज करके अपने आप को प्लान करके ही हैड कमिटेड सुसाइड वेरी सैडली. तो बहुत पहले से ही ये सब चीज़ें हाँ, बॉलीवुड में अब तो बहुत कॉमन हो गया है. जैसे कि मैं आपको एक रीसेंट स्टार मैरिज के बारे में बताती हूँ. Reddit, if you all are watching this, try and understand who we are talking about. Okay, we are looking forward to your comments. तो एक स्टार मैरिज जो ख़त्म हो रही थी, वो स्टार मैरिज ऑलरेडी बहुत ही एबनॉर्मल रिलेशनशिप्स पे चल रही थी. तो ये जो वाइफ है, शी इज़ टू लाइक हैविंग थ्रीसम्स.
So she, her husband, the star husband, and one more girl. ठीक है, तो ये चल रहा था. अब एक गोरी आई उनकी लाइफ में. शी वॉज नॉट इंडियन. तो उसको ये वाइफ ने ही डिस्कवर किया. उसको बोला इसको अपने मूवी में एक छोटा मोटा रोल भी दे देना थोड़ा सा हीरोइन का, और हमारा तो थ्रीसम चल ही रहा है. वो थ्रीसम है ना, कहीं पे वो स्टार वाइफ के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल चला गया. और उसका जो हस्बैंड है वो थ्रीसम करते करते ही फेल इन लव विद दैट गर्ल. ओके. तो यहाँ इक्वेशन खराब हो गई. एक तो थ्रीसम चले गए, जो उसकी वाइफ को मतलब बहुत ठरकी है वो थ्रीसम्स के मामले में, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गया. थ्रीसम्स चले गए तो जो फिजिकल इंटीमेट ग्रेटिफिकेशन थी वो नहीं मिल रही थी, सेटिस्फैक्शन. दूसरी बात, उसका हस्बैंड तो वो लड़की के प्यार में पड़ गया, तो वहाँ पे मैरिज भी सब गड़बड़ हो गई. फिर क्या हुआ, एक और एक्टर हैं, छोटे मोटे स्टार हैं, वो और ये स्टार वाइफ और एक और स्टार वाइफ, इनका थ्रीसम बन गया. तो यहाँ पे जो 2 स्टार हीरोज हैं हमारे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि ये जो एक्टर है वो हमारी बीवियों के साथ, दोनों के साथ मजे कर रहा है थ्रीसम में. वहां से एक तो डिवोर्स हो गया, दूसरा होते होते बच गया. ओके. पर इस तरीके के रिलेशनशिप, ये जो थ्रीसम वगैरह, ये क्यों इस तरीके के फेटिश रखते हैं बॉलीवुड वाले? देखिए यहाँ पे क्या होता है, बॉलीवुड में अगर आप हीरो को देखो, ही इज वर्किंग विद द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल्स इन द वर्ल्ड, करेक्ट. तो एक ऑर्डिनरी मैन है, जो मिडिल क्लास मैन है, उसको अगर एक भी खूबसूरत या ग्लैमरस लुकिंग लड़की मिल गई तो वो तो बस पागल हो जाएगा उसके लिए. इनके लिए दे आर मीटिंग ओनली ब्यूटिफुल लुकिंग गर्ल्स विद द बेस्ट बॉडीज एंड अवेलेबिलिटी ऑल्सो. दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज. तो आफ्टर सम टाइम ना, इनको वो खूबसूरती एक्साइट नहीं करती एनीमोर, बिकॉज रोज नई लड़की मिल रही है उनको, रोज नया माल मिल रहा है. देन दे स्टार्ट गोइंग फॉर जूनियर आर्टिस्ट, देन दे स्टार्ट गोइंग फॉर पेइंग एस्कॉर्ट्स, जैसे हमने पहले कहा पॉडकास्ट में. तो इनको क्या होता है ना, जो नॉर्मल रिलेशनशिप्स में होता है आउटसाइड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में, वो इनको एक्साइट ही नहीं करता है, क्योंकि इनके पास तो खूबसूरती का ढेर है, भंडार लगा हुआ है. तो दे डोंट गेट टर्न्ड ऑन बाय अ ब्यूटिफुल वुमेन, बिकॉज हीरोइन ब्यूटिफुल, जूनियर आर्टिस्ट ब्यूटिफुल, ग्रुप डांसर ब्यूटिफुल, एस्कॉर्ट आएगी वो भी हाई क्लास की आएगी, आजकल तो इंडियन भी नहीं होती हैं वो. तो इनका दिल, इनका मन एकदम भर चुका होता है इससे. सो ब्यूटी डजंट टर्न देम ऑन एनीमोर. Then they start looking for something else. They're so oversexed. इतना ज़्यादा हो चुका होता है ना कि इनको अभी कुछ एबनॉर्मल चाहिए होता है, तो ये लोग बाइसेक्सुअल बन जाते हैं. अब पूछिए, ऐसे बाइसेक्सुअल बन सकते हैं? लाइक इज इट पॉसिबल? ये लोग पूरा टाइम ऐसे ही खड़े होते हैं, हर जगह इनके लिए एक खूबसूरत सी मतलब परी खड़ी होती है, एक अप्सरा. तो जैसे आपको रोज मूंग की दाल और रोटी दूं, चाहे वो उसमें घी का तड़का लगा दूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट आप बोलोगे ना मुझे कहीं पास्ता खाना है, तो दे गो फॉर स्लाइटली एबनॉर्मल थिंग्स, एबनॉर्मल फेटिशेस. अब एक पुराने ज़माने के एक्टर हैं जिनका श्रीदेवी के साथ भी लिंकअप हुआ था. वो इधर बॉम्बे में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कूपर हॉस्पिटल, वहाँ पे फुटपाथ पे, अब वो नहीं है, वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स होती थी. ये स्टार अपनी मर्सिडीज से उतरता था, ये बहुत पुरानी बात है, ये अपनी मर्सिडीज से उतरता था और वहाँ पे 2-3 गे बंदे ऑलरेडी खड़े होते थे उसके लिए. एंड तभी तो ये सब आपके कोविड के मास्क भी नहीं थे. ही यूज्ड टू गो इनसाइड. These gay people knew what time he was coming. They would be waiting for him. He would do his job standing with them and then walk out and go away. And he was linked up with Sridevi. And Imagine. he was married? Yes, he's still married. Oh. तो इन बॉलीवुड वालों को देखकर अक्सर जो आम जनता है उन्हें लगता है कि हमारी शादी या तो इनकी तरह हो, और अगर डिवोर्सेस भी हो, ऐसी बद्दुआ प्लीज अपने आप को मत देना. बॉलीवुड जैसी शादी किसी को नहीं चाहिए. गंदी शादी होती है बहुत. यहाँ पे खुशी नहीं है, कुछ नहीं है. हाँ, पैसा मिल जाता है, एक फेमस सरनेम मिल जाता है आपको, उसके आगे आपको कुछ नहीं मिलता. तो हमें ऐसा लगता था कि ये सिर्फ यंगर जनरेशन जो है ना, अभी ये सब हो रहा है. पहले जो बॉलीवुड था वो ऐसा नहीं था. तब कोई बात नहीं करता था ना. और क्या होता था, दूरदर्शन होता था,
और देयर वाज नो सोशल मीडिया, नो कैमराज, नथिंग, तो ये लोग पकड़े नहीं जाते थे। बट एक हीरो थे, रोमांटिक हीरो थे अपने टाइम के, वो एक बार पकड़े गए थे। और उनको पकड़ा किसने था? वो जो फरीदा जलाल जो एक्ट्रेस है ना, जी जो करण जौहर की मूवीज जी में जी दादी, नानी, मम्मी का रोल करती थी, उनके भाई ने पकड़ लिया था ये हीरो को अपने पीआरओ के साथ। उनका पीआरओ भी गया था, जो उनका पब्लिसिस्ट था, उनके साथ ये लोग ऊटी में शूट कर रहे थे। और फरीदा जलाल जी के भाई अंदर घुसे तो देखा तो हीरो तो लगा हुआ अपने पीआर के साथ, जो गंजा मोटा टकला था। इतनी खूबसूरत हीरोइंस को छोड़ के वो एक गंजे मोटे टकले को सोचो क्या कर रहा था। इन द एक्ट पकड़ा गया। ठीक है। फिर बात आती है हमारे जो अभी जो स्टार डैड्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं। ये एक बॉलीवुड का ना पंजाबी ग्रुप था, और ये लोग सब सन एंड सैंड में मिलते हैं ड्रिंक्स के लिए। अब तो कम हो गया क्योंकि किसी को कैंसर हो गया, किसी को क्या हो गया, तो अब नहीं मिलते हैं शायद। तो दे यूज्ड टू मीट एट दिस वन होटल इन जुहू every day at 7. All these heroes were the most romantic heroes of their time. Some of the best, most romantic songs have been picturized on them. They were great dancers. And जितनी romantic movies है ना, सब इनकी थी। तो ये लोग थे, कोई डायरेक्टर बन गया, कोई एक्टर कम डायरेक्टर था, कोई सिर्फ हीरो था अपने टाइम का, फिर हीरो। और ये पूरा एक पंजाबी ग्रुप होता था। तो ये लोग वहाँ मिलते थे एंड दे हैड कम्प्लीटली बिकम बाइसेक्सुअल। और इन्हीं में एक उनका फ्रेंड होता था यही ग्रुप का, जो नेगेटिव रोल्स करता था। ही वॉज नॉट अ हीरो, बट ही वॉज द वन हु वुड परफॉर्म दीज एक्ट्स ऑन देम। ये लोग इतने डेस्परेट थे कि दे डिडंट माइंड, ऑल ऑफ देम वर experiencing homosexuality through one person. He was the common link. ओके और जहाँ आप, मुझे पता है आप स्टार्स की वाइफ्स की भी बात करोगे या हीरोइंस की भी बात करोगे। जी आजकल तो पता नहीं क्यों कहाँ से ये बात आ गई कि मौनी रॉय और दिशा पटनी का क्या चल रहा है। कुछ बहुत वियर्ड रूमर्स मैंने सुने। बट आजकल ना आप कुछ बात कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए, ना ही आप बोल सकते हैं कि मैं फुल कॉन्फिडेंस से डिनाई करती हूँ कि उनके बारे कुछ नहीं है, उनके बीच में कुछ नहीं है। यू नेवर नो। बट येस, अब एक एक्ट्रेस थी यस्टरयर्स की, वो अभी भी एक्टिव है, वेरी वेरी गुड लुकिंग इवन नाउ, वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड क्लासी। उनका फिर संजय दत्त की साली के साथ हो गया था। संजय दत्त की जो पहली वाइफ थी जी रिचा शर्मा, जी तो उनकी सिस्टर थी जो न्यूयॉर्क में रहती थी, न्यू जर्सी आई थिंक, उसका नाम था ईना शर्मा। So she used to spend a lot of time here. And this actress that I'm talking about, this heroine, she was fed up of her husband cheating on her. ओके तो उसको एक बदला लेना था। वो बदला लेते लेते कहीं पे इमोशनली भी इन्वॉल्व हो गई, और फिजिकलिटी तो थी। तो इट वॉज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट लेस्बियन रिलेशनशिप ऑफ द 80s। ओ तो कहीं ना कहीं ये जो चीटिंग वगैरह सब एक बटरफ्लाई इफेक्ट कैरी करता है। ये स्टार वाइफ्स दूध की धुली नहीं है। इनकी एक मंडली थी, they were called the पाली हिल वाइफ्स। सो पाली हिल इज इक्विवेलेंट टू बेवर्ली हिल्स इन हॉलीवुड, तो इनको बेवर्ली हिल्स वाइफ कहा जाता था। ये लोग सब यंग मेल्स को लेकर अपनी किटी पार्टीज में लेके आती थी, स्ट्रिप डांसिंग, स्ट्रिप टीजिंग। दे ऑल्सो वर हैविंग अ गुड टाइम। व्हाट कुड दे डू? कितनी गर्लफ्रेंड्स को वो लोग अनदेखा करें। देन दे फाउंड देयर ओन वेज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड एवरीथिंग। कहीं पे एक बदले की भी भावना होती है, तूने ऐसे किया ना, मैं भी ये करके दिखाऊंगी। और दुनिया के सामने दोनों अच्छे रिश्ते में हैं। हाँ बिल्कुल, इससे तो इनकी मैरिजेस चलती हैं, क्योंकि यू गो योर वे, आई एम गोइंग माई वे, ओके, बट टू द वर्ल्ड वी आर अ परफेक्ट कपल। बट इन बॉलीवुड देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट कपल। देखो, परफेक्ट कपल तो कहीं पे भी नहीं होता, Definitely. क्योंकि हम लोग कस्टम मेड तो आते नहीं हैं। वी ऑल कम विद आवर फ्लॉज। बट यहाँ पे बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, दिखावा होता है, तो उतना ही आदमी ज़्यादा साइको होके उतना ही वियर्ड और एबनॉर्मल चीज़ों में इंडल्ज होता है। तो ये सारा सैक्रिफाइस और एक दूसरे के लिए एडजस्टमेंट, ये सारी सिर्फ फिल्मों में ही होती है, इनकी रियल लाइफ में नहीं। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक फेमस सरनेम चाहिए, यू आर मिसेस सो एंड सो, और आपको पैसा चाहिए। ऐसा चाहिए। क्योंकि चलो, आप बोलोगे अभी भी कितनी वाइफ्स हैं जो छोड़ती नहीं है अपने हस्बैंड्स को। वो छोड़ तो देंगे, वो छोड़ तो देंगे, उनको पैसा भी मिल जाएगा उसका, तनुश्री। लेकिन कल जब उनके बच्चों को लॉन्च करना होगा इन बॉलीवुड, तब तो उनको बाप की मसल चाहिए ना, क्योंकि ही इज़ अ सुपरस्टार, ही इज़ अ स्टार, ही इज़ अ बिग हीरो, ही इज़ अ सुपर हीरो। तो तब यहाँ पे आप कितनी बार देखते हो कि माँ किसी को लॉन्च करती है, बाप ही लॉन्च करते हैं। तो ये जो स्टार वाइफ्स होती हैं, सोचती हैं मैंने तो घुट घुट के जी ली अपनी ज़िंदगी, अब क्या है।
प्रेस में भी आ गया, अब तो क्या, अब तो कुछ छुपाने लायक भी नहीं रहा है, तो अब मैं क्यों छोड़ूं? Now I will make him miserable. I will also have affairs under his nose. But I will stay in the marriage. एक तो मैं उसको थाली पे परोस के दूसरी लड़की को क्यों दे दूं? दूसरी बात, कल मेरे बच्चे जब बड़े होंगे, उनको हीरोज बनना है, उनको हीरोइन बनना है, इनको कौन लॉन्च करेगा? और ये हीरोज क्यों इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या चॉइस है उनके पास? क्या चॉइस है? आज आपको क्या लग रहा है, आज कोई आपको 500 करोड़, 800 करोड़, 1500 करोड़ क्यों दे रहा है आपको? Because they know your secrets. You have probably been making kinky videos when you are indulging in threesomes and all that, foursomes. बीवी ने मुंह खोल दिया ना तो पूरे हीरो की इमेज नष्ट हो जाएगी, खत्म, डिस्ट्रॉयड, उसका करियर खत्म हो जाएगा। और वो सोचते हैं वो लगी हुई है, और एट द एंड ऑफ इट वाइफ को भी पता चल जाता है इसका कुछ भी जो औजार है ना काम नहीं कर रहा है, इसको जहां मुंह मारना है ही कैन प्रिटेंड, कुछ होता तो है नहीं उससे। तो सब कुछ काफी फेक है मतलब बॉलीवुड में। अगर आप मेरे से पूछो, हम लोग इतना मीटू 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 सुन रहे हैं लास्ट 8-9 साल से, थैंक्स टू तनुश्री दत्ता। मेरे से पूछो तो यहाँ पे मीटू है ही नहीं है। बॉलीवुड जितना सेक्सलेस, बॉलीवुड जितनी सेक्सलेस जगह कोई है ही नहीं वर्ल्ड में। लेकिन फिर भी जो बातें आती है मीटू में, जैसे कास्टिंग डायरेक्टर ने कुछ किया, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, तो ये सब ये होता है। देखो जहां तक ये बात है ना कि ओ द हीरो वांट्स टू स्लीप, हमारे सब हीरो सभी 60 साल के होंगे, वो क्या स्लीप करेंगे? क्या स्लीप करेंगे? इतने स्टेरॉइड्स, इतना अल्कोहल, इतनी दवाइयां, इतनी एंटी डिप्रेसेंट्स, ये 3 चीजें हैं जो अच्छे वाले बंदे को सुला देंगी। ये तो वैसे ही आधे मरे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो मीटू मीटू होता है, अगर आप ज्यादातर देखो तो ये जो बदसूरत, मोटे, गंदे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स जो छोटे छोटे सिटीज से आते हैं, जिनको ग्लैमर नहीं मिला होता है, और कास्टिंग डायरेक्टर्स, आधे कास्टिंग डायरेक्टर्स तो बाइसेक्सुअल हैं, वो ना लड़की को छोड़ते हैं ना लड़के को छोड़ते हैं। तो ये जो हम लोग सोचते हैं ना, ओ यू नो व्हाट, इतना बड़ा स्टार है, देखो इसका इसके साथ अफेयर चल रहा है, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा होता। उनको सिर्फ चाहिए कि अच्छा अभी नई आइटम आ गई ना, अब ये मेरे को 6 महीने मेरी तारीफ तो करेगी, 6 महीने के बाद वो थकेगी ना तो छोड़ जाएगी आपको। बट राइट नाउ ही इज फीलिंग स्पेशल। All these heroes only want to be told how they're all Greek gods, how they have the best body, and no other rival can come close to them. बस उनकी तारीफ करते रहो, आपके साथ रहेंगे। तो ये होता है। तो बहुत सारे लोग लेकिन अभी बॉलीवुड का देखकर ये भी सोचते हैं कि अगर रिश्ता नहीं चल रहा है साथ में तो अलग हो जाते हैं, ये भी एक सोच चलती है। चल तो रही है पैसे के नाम पर, और फिर वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, हॉलीडेज पे भी जाते हैं। नहीं, मैं बात कर रही हूँ जो आम पब्लिक है ना, जो पब्लिक है वो भी इनको देख के इंस्पायर होती है कि रिश्ते भी ऐसे बनाओ, और अगर अलग भी होना है तो इनकी तरह देखकर अलग हो जाओ। हाँ, लेकिन कितनों के पास 100 करोड़ है देने को? जो नॉर्मल आदमी है वो अपनी बीवी को एक फ्लैट भी दे सकता है? नॉट पॉसिबल। दीज पीपल तो गो फॉर हॉलीडेज टुगेदर, क्योंकि अगर वो वाइफ डिवोर्स हो भी चुकी है एंड शी इज डेटिंग समबडी एल्स, उसको भी पता है कि इसका पति जो एक्स पति कुछ कर तो सकता नहीं है, तो ये लोग तो बस केजी नर्सरी की तरह थोड़े से नर्सरी राइम्स गा के फोटो लेके वापस आ जाएंगे। तो कोई इनसिक्योर भी नहीं होता, क्योंकि उनको अंदर की हकीकत पता है, यहाँ सेक्स है ही नहीं है, बॉलीवुड में सेक्स है ही नहीं है। अगर है तो एक बहुत गंदे लेवल पे है, कास्टिंग काउच जो इसको बोलते हैं, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर्स। फिर मोटे भद्दे टकले प्रोड्यूसर्स, फिर डायरेक्टर्स। अब आप एक एवरेज सुपरस्टार कोई सुपर हीरो को ले लो, ठीक है, हम देखते हैं कि उनके पूरे बाल ही बाल हैं, मसल्स हैं, कितने खूबसूरत हैं वो, उनका स्किन इतना अच्छा है, उनको रिंकल्स नहीं है। अब उनकी बीवी को तो ये सब पता है, वो रात को रोज आके गंजा हो जाता है उसके सामने, करेक्ट, वो उसके सब बिना मेकअप के सब लुक्स देख लेती है, तो उसके सामने क्या शर्माना, तो एक कंफर्ट लेवल होता है। बट जैसे एक नई गर्लफ्रेंड आएगी, क्यों नहीं लास्ट करते अफेयर्स यहाँ पे आजकल? पहले जब अफेयर्स होते थे तो 20, 25, 30 साल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता था पुराने हीरोज का हीरोइंस के साथ। हीरोइंस शादी भी नहीं करती थी, उनके लिए बैठी रह जाती थी। लेकिन आजकल क्या है ना, तो अब हीरो ने चलो एक नई लड़की पटा ली, एक तो मैचो इमेज बन गई प्रेस में भी, ही इज अ डिवोर्सी, तो हर जगह वो एक ब्यूटीफुल आई कैंडी, आम कैंडी को लेके जाएगा, तो इट्स गुड फॉर हिज मैचो इमेज कि मैं तो बहुत मैनली हूँ। लेकिन वो कब तक उससे अपनी ये अपना टकलापन छुपाएगा? कितने दिन वो एक नई हीरोइन के साथ बिग पेन के सोएगा? कुछ नहीं, 1-2 घंटे बिताते हैं रूम में और फिर चले जाओ, बिकॉज हीरो को अपनी औकात में आना होता है, उसको अपनी स्किन वॉश करनी होती है, उसको अपनी विग उतारनी होती है। उसने अगर यहाँ पे वो 6
एब्स, सिक्स पैक एब्स का वो जो नकली पहना हुआ है यहाँ पे आर्मर, वो भी उसको उतारना होता है। वहां तो छोड़ो, वो अपने प्राइवेट पार्ट पे भी पैडिंग लगाते हैं। एक हीरो था, उसके साथ हमारा फोटो सेशन था, अभी भी वो बहुत एक्टिव है, ऑलमोस्ट एवरग्रीन है। एक बार हमारा फोटो सेशन था, वो आए तो उनके स्पॉट बॉय ने बैग खोला, उसमें से कुछ निकाला और बाथरूम में चले गए। वो वापस आए तो जीन्स भी अंदर चेंज करके आए, तो हमने सोचा मेकअप रूम में क्यों नहीं चेंज किया। एनीवे, फिर ऐसे एक दो बार हुआ फोटो सेशंस का, तो वी गॉट क्यूरियस। तो बैग में से ना वो 5-6 सॉक्स निकालता था, 3-4 जोड़े सॉक्स के। आप सोचो वो कहाँ पहनता है हीरो जाके बाथरूम में। दे वांट टू लुक वेल एंडोर्ड। ओके, तो बेसिकली बॉलीवुड को देखना पर इंस्पायर मत होना। तो मैं यही कहूंगी हमारे व्यूअर्स से दैट आप मत सोचो आप उनसे कम हो। यू आर बेटर देन देम, यू आर मोर नॉर्मल देन देम, एंड यू परफॉर्म बेटर देन देम। ओके, दैट वाज रियली इंसाइटफुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू, माय प्लेजर। तो ये था हमारा वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। आई होप आपको ये पॉडकास्ट उतना ही अच्छा लगा होगा जितना मुझे इसे करते वक्त। मिलती हूँ नेक्स्ट रेगुलर वीडियो के साथ संडे को रात 9 बजे, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।